हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। बढ़िया है। ओके, तो चलिए आज दिस इज द लास्ट वीडियो एंड 17th वीडियो ऑफ माय क्विक रिवीजन सीरीज फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। और यार ये जो चैनल बनाया है ना, इसे सब्सक्राइब कर दिया करो, कभी कभी सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा दोस्तों दोस्तों में फैलाओ थोड़ा सा। हाँ, तो चलिए आज के टॉपिक्स पे पढ़ते हैं। आज के टॉपिक्स वैसे गूढ़ बहुत हैं, गूढ़ रहस्यों से भरे हुए, एकदम डरावने डरावने। ओके, लेकिन आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें अभी तो मैंने थ्योरी दिया है, बाद में क्वेश्चंस को अभी हम हल करेंगे। तो अभी थ्योरी को आराम से आप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को, कार्टेशियन कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, आज इन दोनों सिस्टम्स को मैं बताऊंगा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर कोई कर्व हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको कैसे ट्रेस किया जाता है। यू कैन ट्रेस अ कर्व बाय कार्टेशियन फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ वर्किंग रूल गिवन बिलो। नीचे जो वर्किंग रूल दिया गया है, आप उसकी सहायता से किसी भी कर्व का ट्रेसिंग निकाल सकते हैं। तो आइए, जो पहला हमारा है, सबसे पहला, अगर कोई भी कर्व दिया है तो उसकी हमको निकालनी होती है सिमेट्री। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमको सबसे पहले निकालनी क्या होती है, सिमेट्री। सिमेट्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इफ द पावर ऑफ x इज इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर x की पावर इवन है तो जो कर्व होगी वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर, y की पावर इवन है, यहाँ पे x की पावर इवन नहीं है। एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है उदाहरण। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर देते हैं ना, और यहाँ पे कर देते हैं हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हाँ, अब सही है, ये हमको मिल गया, ये हमको मिला है। एक्स की पावर इवन है तो यहाँ पे जो हमारा कर्व बनेगा ये ऐसे बनेगा, एक्स की पावर इवन है तो जो हमारा ये जो कर्व है, इस कर्व का जो हमारा सिमेट्री होगी वो इस तरफ बनेगी, वाई एक्सिस की तरफ। ये y है, ये x एक्सिस है, इस तरफ बनेगी कुछ ऐसा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, इफ द पावर ऑफ y इज इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अगर y की पावर इवन है तो हमारा जो कर्व होगा वो x एक्सिस के तरफ सिमेट्रिक होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये है, ये तो हमारा जो होगा वो x एक्सिस की तरफ ऐसे सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द पावर ऑफ x एंड y बोथ आर द इवन, एक्स और वाई की पावर दोनों सम है, दोनों इवन है, तब क्या होगा, देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई। दोनों एक्सिस के मतलब सापेक्ष ये दोनों। जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने एक सर्कल, ठीक है, सर्कल। अब क्या है कि इसमें ये सर्कल का वो है, इक्वेशन है। अब इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसमें एक्स की भी पावर इवन है और वाई की भी पावर इवन है, तो जो हमारा सिमेट्रिक होगा वो दोनों तरफ होगा। यहाँ एक्स की पावर भी एक्स की तरफ भी होगा, एक्स डैश, और ये हो गया वाई, वाई डैश। तो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, जितना इधर है उतना इधर है, जितना इधर है उतना नीचे तरफ है। वही है कि अगर दोनों की पावर इवन है तो हमारा एक्स की तरफ भी सिमेट्री होगी, जैसे यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एक्स की तरफ भी सिमेट्री होगी इस तरफ भी, और वाई की तरफ भी सिमेट्री होगी इस तरफ भी। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। ओरिजिन किसे कहते, अब ओरिजिन निकालना है। सेकंड स्टेप हमारा ओरिजिन निकालना होता है कि ये जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि एफ ऑफ 0 एंड 0 रखते हैं, एक्स एंड वाई की जगह 0 0 रखते हैं। अगर 0 आ जाता है देन द कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप जिससे हम निकालते हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो तीसरा स्टेप है हमारा टेंजेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, टेंजेंट ऑफ ओरिजिन। अब इसको निकालने के लिए द लीस्ट डिग्री टर्म्स इन द कर्व, मतलब जो कर्व की इक्वेशन दी है उसमें से जो लीस्ट डिग्री टर्म है, वी पुट इट इक्वल टू 0, हम उसमें 0 पुट करते हैं, उसके बराबर 0 पुट करते हैं। देन वी गेट द टेंजेंट ऑफ ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, अब जैसे ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें क्या करेंगे, लीस्ट डिग्री टर्म कौन है, ये x है, क्योंकि इसकी तो बढ़ गई ना,
ये तो मतलब इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम है। लीस्ट डिग्री टर्म्स को ढूंढते हैं, ये टर्म्स लीस्ट है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 मतलब कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू 0, यहाँ पे y बराबर 0 होगा। तो मतलब जो हमारा टेंजेंट एट ओरिजिन होगा वो y एक्सिस होगा, y एक्सिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे करते हैं तो ये y वाला एक्सिस जो हमारा टेंजेंट एट ओरिजिन आता है, ये ओरिजिन है, ये टेंजेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है हमारा इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, ये चौथा स्टेप है ट्रेसिंग का। अब इसमें इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, हियर वी हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर द कर्व इज कटिंग और इंटरसेक्टिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एंड वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, वो हमको निकालना होता है इस टॉपिक में, इस स्टेप में। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, अगर एक्स का निकालना है कि एक्स एक्सिस को किस मतलब जगह काट रहा है, किस जगह काट रहा है ये कर्व, तो हम क्या करते हैं, y बराबर 0 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे y बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से x के मान आ जाएगा प्लस माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया, जैसे ये सर्किल है, सर्किल का ही मैंने लिया था इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है कि ये a कामा 0 और माइनस ए कामा 0 पे x कोऑर्डिनेट को मतलब कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। x एक्सिस को यहाँ पे a पे और यहाँ इस तरफ माइनस ए पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं जो हमारा पांचवा स्टेप है, हम निकालते हैं एजिम्पटोट्स कि उस कर्व का एजिम्पटोट्स कितने हैं या क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। अगर उसके एजिम्पटोट्स निकालने हैं, एजिम्पटोट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, उस कर्व के हाईएस्ट पावर ऑफ x को हम 0 के बराबर रख देते हैं, फिर हमको पैरेलल एजिम्पटोट्स की इक्वेशन मिल जाती है। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब कि किस रीजन में वो एग्जिस्ट करता है ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इस प्रकार से जैसे एक थियरी है, ये थियरी है, आप इस थियरी को समझ लीजिए एक बार, तो आप किसी भी कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। तो जो कर्व ट्रेसिंग है वो चाहे पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में हो, या चाहे पोलर फॉर्म में हो। तो स्टूडेंट्स, कर्व चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे वो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो या पोलर फॉर्म में हो, सभी को निकालने का सिमिलर वे ही है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सिमेट्री निकालनी है, उसके बाद ओरिजिन निकालना है, फिर टेंजेंट ऑफ ओरिजिन निकालना है, फिर उसके बाद टेबल बनाना है, उसके बाद एजिम्पटोट्स एंड टेंजेंट एंड अदर पोल निकाले, उसके बाद ट्रेस निकल जाएगा आराम से, ठीक है। इस प्रकार से हम निकालते हैं, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना है। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इन पोलर फॉर्म। अब अगर कोई कर्व जो है वो हमारा पोलर फॉर्म में है, तब उसको कैसे ट्रेस करेंगे। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पोलर फॉर्म किसे कहते हैं। जैसे कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट P है मान लेते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये इतनी दूरी एक्स वाई हो गई, एक्स हो गई, ये इतनी दूरी वाई हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एंड वाई, ठीक है। लेकिन कार्टेशियन, ये पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म की बात हो गई। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि ये ओरिजिन होता है तो ये पोल होता है पोलर फॉर्म में, ये होता है इनिशियल लाइन, ये होता है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी कर्व को दिखाने का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि आर पे निर्भर करता है और इनिशियल पॉइंट के बीच में उस दूरी थीटा का, मतलब उस एंगल थीटा का निर्भर करता है। मतलब समझ रहे हैं ना आप, पोलर फॉर्म में क्या करते हैं कि किसी पॉइंट को अगर, इसमें क्या है, किसी पॉइंट को अगर बताना है तो एक्स एंड वाई के रूप में निरूपित करेंगे। यहाँ से एक्स की दूरी, यहाँ से वाई की दूरी, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई हो गया। लेकिन इसमें क्या है, पोलर फॉर्म में क्या है, अगर किसी पॉइंट पी को निरूपित करना है तो यहाँ पे क्या होगा कि उस पॉइंट की उस पोल से दूरी आर और इनिशियल और आर में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है थीटा, उसके अनुरूप निरूपित करते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो आर एंड थीटा होता है, आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो इसे कहते हैं पोलर फॉर्म। अब अगर पोलर फॉर्म में अगर कोई है कर्व और उसको ट्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे, क्या करना है, कुछ करना नहीं है, ओनली वी हैव चेंजिंग वोकैबुलरी। हम सिर्फ शब्दों को चेंज कर देते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि जैसे एक्स एक्सिस को हम
इनिशियल लाइन करने लगते हैं, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन करने लगते हैं, ओरिजिन को प्लेन पोल करने लगते हैं। इस प्रकार से हम थोड़ा सा वैकेबलरी में चेंज करते हैं और सब सेम ही सेम रहता है। क्या होता है? द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग ट्रेस ऑफ द पोलर फॉर्म, मतलब पोलर फॉर्म का ट्रेस निकालने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो एकदम पैरामीट्रिक फॉर्म के बराबर होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म का अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आई बटन दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप पैरामीट्रिक फॉर्म जरूर पढ़िए, बिकॉज पैरामीट्रिक फॉर्म से सिमिलर, एकदम मिलता जुलता ये जो हमारा पोलर फॉर्म है उसका ट्रेस निकलता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में भी सेम टू सेम ऐसे ही है, इसमें थोड़ा सा वोकैबुलरी चेंज हुई है और सब वैसे ही है जैसा कि पैरामीट्रिक फॉर्म में हम ट्रेस निकालते हैं। तो अब पोलर फॉर्म में क्या करते हैं? अब इसमें वही बात आ गई प्रोसीजर वाली। प्रोसीजर में क्या है? अब इसको आप वर्किंग रूल भी कह सकते हैं या प्रोसीजर कर सकते हैं, वर्किंग रूल। अब इसमें क्या है, एकदम शॉर्ट में मैंने बताया कि हमें सिंपली करना क्या क्या है। तो हमको एक मिलता है फंक्शन। अब क्या करना है? सिमिट्री, सबसे पहले सिमिट्री निकालनी है, उसकी सिमिट्री देखनी है। तो एफ ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर डैश माइनस थीटा। अब इसका मतलब समझिए कि थीटा की जगह अगर माइनस थीटा रख देते हैं और फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो हम सिमिट्री हमको मिल जाती है, यह सिमिट्री है। पोल कैसे निकालते हैं? आर बराबर जीरो रख के, आर बराबर थीटा रख के, आर बराबर जीरो रख के हम पोल निकाल सकते हैं। टेंजेंट एट पोल, थीटा का मान जो आता है जब आर बराबर आप जीरो रखोगे उस इक्वेशन में, जो इक्वेशन दिया रहेगा पोलर फॉर्म में, जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा उसी में हम आर का मान जीरो रखेंगे। जब आर का मान जीरो रखेंगे तो हमको थीटा का मान मिलेगा। थीटा का मान कुछ मिलेगा, मान लीजिए हम थीटा का मान पाई मिल गया, तो वो जो थीटा का मान पाई मिला है वही टेंजेंट ऑफ पोल है। मतलब जिस थीटा पर आर का मान जीरो होता है उसी पाई को हम टेंजेंट ऑफ पोल कहते हैं, टेंजेंट एट पोल कहते हैं। अब उसके बाद टेबल बनाना है। टेबल बनाना बड़ा इजी है, थीटा ऊपर लिख दिए, आर का मान नीचे रख दिए। अब थीटा के अलग अलग मानों के लिए आर का अलग अलग मान आते जाएंगे, उस इक्वेशन में आप रखते जाएंगे। थीटा का जो जो मान रखते जाएंगे, 0 डिग्री रखेंगे तो इसका अलग मान आएगा, 30, ऐसे अलग अलग मान आते जाएंगे। अब उसके बाद अजिम्पटोट निकालने, ट्रेसिंग करने के लिए अजिम्पटोट निकालने कैसे? थीटा की जगह एम रख सकते हैं, जहाँ की एम जो है आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। मतलब थीटा एक ऐसा पॉइंट है जहां आर बराबर इनफाइनाइट पे जो पॉइंट है वही थीटा बराबर एम रखने पर आता है। ठीक है, तो एम एक ऐसा वो है पॉइंट है जो आर बराबर थीटा पे मिलता है हमको, तो वही थीटा बराबर एम रखते हैं। टेंजेंट एट अदर पोल, अब इसे निकालते हैं एट द लास्ट। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। इसे कैसे निकालते हैं? tan फाई इक्वल टू आर अपॉन डी थीटा। इस सूत्र से tan फाई निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इजीली किसी कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर शायद आपको थोड़ा सा बल्कि लगा हो, थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो इस प्रोसीजर को एक बार फिर से हम ध्यान से देख लेते हैं, और उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर, हम वादा करते हैं आपसे कि हम इस पे एक दो क्वेश्चन ज़रूर लेके आएंगे जिसका हम ट्रेस निकालेंगे। तो क्वेश्चन पे बाद में, पहले अपने थियरी पे एक बार फिर से फोकस करके एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि हमको अगर किसी कार्टेशियन फॉर्म या पोलर फॉर्म में हमको निकालना है, ट्रेस करना है किसी कर्व को, तो हम करते क्या क्या है? सिमेट्री निकालते हैं। अब जैसे कार्टेशियन फॉर्म में सिमेट्री कैसे निकलेगी? एक्स एक्सिस इवन है तो वाई एक्सिस पे सिमेट्री होगी, वाई एक्सिस इवन है, वाई की पावर मतलब इवन है तो एक्स एक्सिस पे सिमेट्री होगी। और अगर दोनों की पावर इवन है तो जो हमारा सिमेट्री होगा दोनों एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे भी होगा, वाई एक्सिस पे भी होगा, जैसे एक सर्किल का है। ठीक है, ओरिजिन कैसे निकालते हैं? एक्स एंड वाई दोनों की जगह जीरो रखने पर हमको जीरो मिल जाए फंक्शन की वैल्यू, तो हम कहेंगे हाँ ये ओरिजिन से पास करती है, ये जो हमारा कर्व है ओरिजिन से पास करता है। जैसे ये कर्व हो गया, ये ओरिजिन से, जैसे ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अगर आप जीरो जीरो रखेंगे तो एक सेकेंड, तो हमें ए स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार इस अगर ये देखिए, ये जो है हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये कर्व पास कर रही है, इसी को निकालने के लिए यहाँ पे हम करते हैं एक्स एंड वाई को दोनों को जीरो रख देते हैं। अगर फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाती है, उस कर्व की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये पासिंग, दिस कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद टेंजेंट एट ओरिजिन निकालते हैं। टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकलता है? द लीस्ट डिग्री टर्म इन द कर्व, कर्व का जो इक्वेशन है उसमें लीस्ट डिग्री टर्म देखे हैं,
उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, मतलब x बराबर 0 कर देते हैं। जैसे x इसमें लीस्ट है, इसमें x की पावर कम है, y की पावर ज़्यादा है, तो इसमें x की पावर कम है, तो इसलिए x को 0 के बराबर कर देंगे तो हमको y बराबर 0 मिल जाएगा, जो कि टेंजेंट एट ओरिजिन है। मतलब टेंजेंट एट ओरिजिन हमारा y एक्सिस आ गया, y एक्सिस, ठीक है। इस मतलब इस इक्वेशन में हमारा टेंजेंट एट ओरिजिन y एक्सिस है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा हमको, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको निकालने के लिए हियर वी हैव, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, इस पे हमारा जो कर्व है वो कहाँ कहाँ काट रहा है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस का निकालना है। एक्स एक्सिस को कहाँ ये कर्व काट रहा है, तो हम y बराबर 0 रख देते हैं। y एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, हम x बराबर 0 रख देते हैं। अगर y एक्सिस पता करना है कि ये कर्व y एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहा है, तो हम x बराबर 0 रख देते हैं, फाइनली हमको मिल जाता है, ठीक है। एसिम्पटोट्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, द हाइएस्ट पावर ऑफ x ऑफ द कर्व, कर्व की x की हाइएस्ट पावर को हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो हमको पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल जाते हैं। उसके बाद रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ये अब देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस की ये लास्ट वीडियो थी। यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस की पूरी बुक आपको ख़त्म कर दी गई सिर्फ 17 वीडियो में। तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए, और अगर कुछ भी किसी भी थियरी में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन लगे, थोड़ा सा भी दिक्कत आए आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम उस पे अलग वीडियो बना देंगे और आपके लिए रिकमेंड करेंगे उसको, ठीक है। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, जो आपको समझ में ना आया हो, जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो, जो थियरी समझ में ना आई हो। सो देखने के लिए धन्यवाद आज की वीडियो। तो अब आगे से हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस पे। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।